राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आपका मेरे चैनल लड्डू कानू भक्ति में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अक्षय तिथि के बारे में। अक्षय तिथि अपने ठाकुर जी के साथ कैसे मनाते हैं, अक्षय तिथि पे किस चीज़ का भोग लगाती हैं, क्या सेवा देती हैं, कैसे वस्त्र पहनाती हैं, ये सब हम बात करेंगे। जो अक्षय तिथि है वो है उदय तिथि के अनुसार 20 तारीख को, 20 अप्रैल को। ठीक है, तो वो 19 अप्रैल को रही है, पर उदय तिथि के अनुसार हम बनाएंगे 20 तारीख को। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि ठाकुर जी के साथ अक्षय तिथि किस तरीके से मनाते हैं, क्या सेवा देते हैं, क्या भोग देते हैं, इन चीज़ पे हम बात करेंगे। हम अपने ठाकुर जी को है ना अक्षय तिथि से चंदन की सेवा देना स्टार्ट कर देते हैं। जो ये सेवा होती है ये 21 दिन तक चलती है। 21 दिन तक हम अपने ठाकुर जी को चंदन की सेवा डेली देते हैं। डेली हम किस तरीके से देते हैं, उनको पैरों पे चंदन लगाते हैं, हाथ पे लगाते हैं, माथे पे लगाते हैं, स्नान कराते हैं, उनके वस्त्र पे श्रृंगार चंदन का इत्र लगाते हैं। इसी तरीके से हम चंदन की सेवा 21 दिनों तक कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मैंने अपने ठाकुर जी को चंदन का लेप लगा दिया था। ये मेरा चंदन है वो वाइट कलर का है। जो हम लेप बनाते हैं चंदन का लेप बनाते हैं, उसमें हम इत्र डाल सकते हैं। आप रोज़ का इत्र डाल सकते हो, गुलाब का, खसखस का डाल सकते हो, मोगरा का डाल सकते हो, क्योंकि इन सब इत्र की तासीर होती है वो ठंडी होती है। हमें अपने जो चंदन सेवा होती है अपने ठाकुर जी को ठंडक पहुँचाने के लिए ये सेवा दी जाती है। ये मैंने अपने ठाकुर जी के लेप बना लिया है अच्छे से। फिर मैं अपने ठाकुर जी के सारे अंग पे इसको अच्छे से लेप लगा दूँगी। इसको मैं 10-15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। जो ये मैं सेवा देती हूँ ये स्नान करने से 10-15 मिनट पहले देती हूँ। ज़्यादा टाइम के लिए मैं इस लेप को नहीं छोड़ती हूँ अपने ठाकुर जी पे, क्योंकि जब ये लेप सूख जाता है तो स्किन थोड़ा खिंचने लगती है। आपने कभी कोई लेप लगाए हो, मुल्तानी मिट्टी लगाई हो, तो आपने कब देखा होगा कि स्किन हमारी खिंचने लगती है सूखने के बाद। हम ज़्यादा सहन नहीं कर सकते हैं, उसको हमें धोना पड़ता है। उसी को फ़ील करते हुए अपने ठाकुर जी को भी इसी तरीके से सेवा देनी है। ज़्यादा टाइम तक हमें अपने ठाकुर जी को लेप लगा के नहीं छोड़ना है। अगर आपको लेप ज़्यादा देर तक छोड़ना है ठंडक पहुँचाने के लिए, तो उसको आप थोड़ा रोज़ वाटर आता है, उससे जो लेप है उसको हाथ लगा के रोज़ वाटर से गीला करते रहना है, जिससे वो लेप है वो सूखे ना। इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान देना है, इस बात का। मैंने अपने ठाकुर जी को लेप लगा के, और जब वो सूख गया था तो मैंने अपने हाथों पे थोड़ा सा जल ले लिया है। जल लेके अपने हाथों को अच्छे से गीला करके जो लेप था उस पे हल्का हल्का पानी से उसकी मसाज कर लिया है। मसाज करके आपके वो चंदन से आप मालिश भी कर सकते हो, और वो जैसे मालिश करते रहोगे वो चंदन साफ़ हो जाएगा। अगर वो बिल्कुल साफ़ नहीं होता क्योंकि सूख जाता है तो थोड़ा उतरने में दिक्कत करता है। फिर स्नान कराने के बाद कपड़े से आप बिल्कुल अच्छे तरह से चंदन को साफ़ कर सकते हो, अच्छे से देख के, कहीं भी चंदन रह ना जाए, इस बात का ज़रूर ध्यान दें। मैंने अच्छे से अपने ठाकुर जी को स्नान करा दिया है। जो भी चंदन रह गया है मैं हल्के हाथ से उसको साफ़ कर दूँगी, क्योंकि सूख जाता है तो उतरने में दिक्कत करता ही है चंदन। फिर मैंने अच्छे से कपड़े से अपने ठाकुर जी का चंदन सारा साफ़ कर लिया है। फिर हम अपने ठाकुर जी को इत्र सेवा देंगे, अच्छे से उनको पोंछ के साफ़ करके, बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। फिर मैंने अपने ठाकुर जी को, मेरे पास चंदन का इत्र था, मैंने उससे अपने ठाकुर जी को सेवा दी है इत्र की। और एक बात का और, जैसे अब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो आप थोड़े ज़्यादा पानी से स्नान कराएं अपने ठाकुर जी को। और जो स्नान का पानी होता है उसको कहीं नाली वगैरह में ना डालें, पेड़ पौधे में डालें, इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि ये एक पंचामृत की तरह हो जाता है जल। इसको नाले में बिल्कुल नहीं फेंकना है, आप पेड़ पौधे में डाल सकते हो, जो आपके घर में पेड़ पौधे होते हैं। और कोई कोई थोड़ा पी भी लेता है ठाकुर जी के स्नान के पानी को, मैं भी पी लेती हूँ, जैसे आपकी इच्छा है वैसे कर सकती हो। और
जैसे हम एक बच्चे को देखते हैं कि उसको ज़्यादा पानी से नहाना पसंद होता है, ज़्यादा देर तक नहाना पसंद होता है, तो उसी चीज़ को अपने ठाकुर जी के साथ भी कर सकते हो। उनको थोड़ा ज़्यादा पानी से नहलाओ, पानी में थोड़ी देर उनको ऐसे ही बैठे रहने दो। ये सेवा आपके अंदर भाव के ऊपर डिपेंड करती है। जैसा आपके मन में भाव आए उसी तरीके से आप अपने ठाकुर जी की सेवा करें। ठीक है, मैंने अपने ठाकुर जी को अच्छे से स्नान करा दिया है। मैं अब उनको अच्छे से साफ़ करके मैं इनकी इत्र की सेवा दूँगी। जो मेरा इत्र है मेरे पास सिर्फ़ अभी चंदन का है, मैं अभी लाई नहीं हूँ, तो मैंने चंदन के इत्र से इनको सेवा दूँगी अच्छे से। अच्छे से मैंने इनको साफ़ करके फिर मैंने इत्र की सेवा दूँगी। ठीक है, अच्छे से सेवा देके फिर इनको हम अक्षय तृतीया पे आप अपने ठाकुर जी के लिए नई ड्रेस भी ला सकते हो। अगर आप सक्षम हैं तो नई ड्रेस पहनाएं, ना तो जो आपके पास है उनको आप इनके वस्त्र पहना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सक्षम हैं तो पहनाएं, नहीं है तो इनको ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। और इस खास बात का ध्यान रखें, गर्मियों में अपने ठाकुर जी को ज़्यादा हैवी श्रृंगार ना करें, ज़्यादा हैवी ड्रेस ना पहनाएं। जितना हो सके हल्का श्रृंगार, हल्की ड्रेस ही पहनानी चाहिए। मैं अपने ठाकुर जी को जो ड्रेस पहनाती हूँ, मैं कॉटन की ड्रेस पहनाती हूँ। जो जब ज़्यादा गर्मी होती है मैं सिर्फ कॉटन की ड्रेस पहनाती हूँ। ना उनमें कोई अस्तर होता है, ना लेस होती है। लेस होती है तो बिल्कुल पतली होती है, जो ज़्यादा दिक्कत नहीं करती है, चुभती नहीं है। मैं इस बात का ज़्यादा ध्यान रखती हूँ ठाकुर जी के साथ। अभी थोड़ा मौसम ठीक है तो मैं अस्तर वाली भी पहना देती हूँ, थोड़ी हैवी लेस वाली भी ड्रेस मैं पहना देती हूँ। और जैसा आपके वहाँ मौसम है उसके अकॉर्डिंग आप अपने ठाकुर जी को ड्रेस पहना सकते हो। मैंने अपने ठाकुर जी को अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब मैं जैसे देख रहे हो मेरे पास चंदन का, मैं उनको अच्छे से चंदन की सेवा दे दूँगी। चंदन के इत्र की सेवा देने के बाद कॉटन की ड्रेस बनाऊँगी। जो ड्रेस है मैं अपने हाथों से ही बनाती हूँ। जितनी मेरे से हो सकती है मैं अपने हाथ से बनी ही ड्रेस अपने ठाकुर जी को पहनाती हूँ। मैं मार्केट की बहुत कम लाती हूँ। मेरे पास 2 रीज़न होते हैं, क्योंकि मेरे को अपने ठाकुर जी की ड्रेस बनानी आती है, तो इसीलिए मैं खुद ही बनाती हूँ। और जो हम मार्केट से ड्रेस लाते हैं, वस्त्र लाते हैं, वो है ना 1-2 बार धुलने के बाद वॉशेबल नहीं होती है, वो ख़राब हो जाती है। मेरे पास 2 रीज़न हैं जो मैं अपने ठाकुर जी को अपने हाथ से ही ड्रेस बना के पहनाती हूँ। और जैसा मेरे को ठाकुर जी मेरे अंदर भाव डालते हैं, जब ड्रेस बनानी होती है वो अपने आप बन जाती है। कोई भी फेस्टिवल नहीं होता, उनको जब न्यू ड्रेस पहनने का मन होता है मेरे अंदर भाव डालते हो और मैं उनको ड्रेस को बना के अपने ठाकुर जी को पहना देती हूँ। ये सेवा का फ़र्क होता है अपने हाथ से बनाने पे। मैंने अपने ठाकुर जी को ड्रेस पहना दी है, ये बिल्कुल कॉटन की है और इसमें कॉटन की ही ड्रेस है, इसमें कोई स्टोन वगैरह लेस में नहीं लगे हैं, जिससे अपने ठाकुर जी को चुभेगा नहीं कुछ भी। इस बात का ज़्यादा ध्यान रखें गर्मियों में। फिर जो श्रृंगार करते हैं हम ठाकुर जी का श्रृंगार भी थोड़ा हल्का ही हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ज़्यादा श्रृंगार गर्मियों में हम भी सहन नहीं कर सकते हैं, ठाकुर जी भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको श्रृंगार करना पसंद है तो अपने ठाकुर जी को स्नान वगैरह करा के अच्छे से श्रृंगार करो, फिर 1-2 घंटे के बाद उस श्रृंगार को हल्का कर सकते हो, क्योंकि ठाकुर जी का श्रृंगार ही होता है। पर हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि ठाकुर जी को कष्ट ना हो, गर्मी ना लगे। और मैंने अपने ठाकुर जी के माथे पे चंदन का लेप लगा दिया है, जिससे मेरे ठाकुर जी को ठंडक पहुँचती रहे। और उनके पैरों पे भी, चरणों पे भी मैंने थोड़ा सा लगा दिया है, क्योंकि इनको थोड़ी थोड़ी ठंडक फील होती रहे, गर्मी ना लगे। और उनके खुशबू भी आती रहती है चंदन की। फिर मैंने अपने ठाकुर जी को अच्छे से श्रृंगार कर दिया है। और फिर आती है भोग की सेवा। अपने ठाकुर जी गर्मियों में अक्षय तृतीया से है ना, आप क्या सेवा दोगे? ज़्यादा है ना सत्तू का भोग लगाया जाता है अक्षय तृतीया पे अपने ठाकुर जी को। और अक्षय तृतीया से आप अपने ठाकुर जी को ठंडी ठंडी चीज़ों का बनाना शेक हो गया, मैंगो शेक हो गया, लस्सी हो गई है, दही हो गई है, जूस हो गया है, नींबू पानी हो गया है,
शिकंजी हो गया, इन सब का भोग लगा सकते हो। और जो गर्मियों के फल होते हैं, बनाना होता है, आम होता है, तरबूज होता है, खरबूजा होता है, इन चीज़ों का भी आपको भोग की सेवा देनी चाहिए। जितनी आप दे सकते हो उतनी देनी चाहिए, किसी के देखम देख नहीं करनी चाहिए। इस चीज़ का मैं ज़्यादा ध्यान देती हूँ, जितना आप कर सकते हो उतनी ही सेवा देना। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे।